कार्यक्रम की अध्यक्ष मंडली नूतन और कलाशो जी, हमारी आशा वर्कर की लीडर राजवाड़ा जो संस्कार संचालन करती है, CIT के लीडर कपूर और किसान सभा के नेता महबूब, अलग अलग संगठनों के नेतागण और अलग अलग जगह से आई हुई मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहनों, आप सबको ये लगता होगा कि बुलाए थे तो इस बात के लिए कि मिड डे मील की मांगा के ऊपर बात करेंगे। मनरेगा वाली हो सकता है ये सोचता ही हो कि मनरेगा के ऊपर बात होगी, और मैं भवन निर्माण वाली की अगर ये सोच पाई हो कि ये हमारी काफी कट रही है, इनका कोई लाभ नहीं मिलते, तो उस पर बात होगी। तो ये बहनों, लेकिन बातचीत जो यहाँ पे चल रही है वो दूसरी चल रही है। तो कई बहनों के दिमाग में ये चल रहे होगा कि भाई हम फिर बुलाए थे क्या खातर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं बहनों कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसकी आप बार बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण दिन नहीं है। आप ये देखो कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर और अपने यहाँ हरियाणा में भी आप एक दिन मनावा हा और उस दिन बढ़ती रवा हा। वो कौन सा दिन है? करवा चौथ का दिन मनाओ हो ना, इसलिए मनाओ हो पति की लंबी उम्र खातिर। दूसरा दिन कौन सा मनाओ हो? होली का दिन, इसलिए बढ़ती रहो हो उस दिन बालका की लंबी उम्र खातिर। लेकिन कोई ऐसा दिन है जो हमारे खातिर भी मनाया जाता हो, हमारे खातिर भी कोई बढ़ती रहता हो और यूं सोचता हो कि आज जो 24 घंटे घर काम पर लगी रहे है, बाहर भी कमा कर लेकर आवे है, इसकी भी लंबी उम्र हो जाए। कदे कोई रहे है हमारे खातिर कोई बढ़ती नहीं रहता। तो हम ये कहना चाहूँगा कि ये जो 8 मार्च का दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो अपना दिन है, महिलाओं का दिन है, तो इसमें कौन याद रखेगा? हम याद रखेंगे। इसमें कौन मनावेगा? हम मनावेंगे। और यूँ भी समझना पड़ेगा कि ये दिन क्यों मनाया जावे है और क्यों ये दिन मनाना शुरू हुआ है। और जरूरी नहीं है कि उस दिन सिर्फ मिड डे मील पे बात होगी, जरूरी नहीं है उस दिन मनरेगा पे बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि भवन निर्माण की मांगा पे बात करेंगे। उस दिन अपन ये तो बात कराएंगे, इनके अलावा भी दूसरी बात भी अपन कराएंगे और वह अपन करने लग रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मेरे से पहले बोलते हुए कई वक्ताओं ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए पूरी दुनिया में 150 साल हो गए। सबसे पहले 1857 में 8 मार्च के दिन जो मजदूर महिलाएं थी, कपड़ा मिलों के अंदर काम करती थी, उन महिलाओं ने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि हमारे काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि 8 घंटे काम के और 8 घंटे आराम के। इसके बाद 1889 में फिर से बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने इन मांगों के लिए आवाज उठाई और उसके बाद 8 मार्च 1910 के दिन डेनमार्क एक देश है, उस देश का एक शहर है कोपेनहेगन, वहाँ पे मजदूर महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था पूरी दुनिया की महिलाओं का। उसमें एक बड़ी नेता हुई है महिलाओं की, क्लारा ज़ेटकिन। नाम लेना भी मुश्किल लगे, लेकिन उनका नाम याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लारा ज़ेटकिन ने सबसे पहले ये कहा था कि एक दिन महिलाओं के नाम होना चाहिए और उस कॉन्फ्रेंस में ये दिन पारित हुआ था। तब से लेके 1910 से लेके आज तक 8 मार्च का दिन महिलाओं के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भी बहनों, आपने देखा कि 1917 में 8 मार्च 1917 के दिन रूस में लाखों महिलाओं ने वहाँ के जो शासक थे जार, उनके खिलाफ आंदोलन किया
और वहाँ पे जो क्रांति हुई 1917 के अंदर, उसमें बड़ा योगदान दिया रूस के अंदर। उसके बाद अपन ये देखा स्पेन के अंदर 8 मार्च 1936 के दिन वहाँ पे एक तानाशाह शासक था फ्रैंको, उसके शासन के खिलाफ 80,000 महिलाओं ने वहाँ पे आंदोलन किया और उसके शासन को उखाड़ फेंका वहाँ स्पेन के अंदर। उसके बाद 1950 में ईरान के अंदर वहाँ पे जो कपड़ा मिलों में काम करती थी महिलाएं, 80,000 महिलाओं ने वहाँ पे धरने प्रदर्शन किए किस मांग को लेके कि वहाँ पे जो तेल की खाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। ऐसे ही बहनों पूरी दुनिया के अंदर चाहे वोट का अधिकार है, चाहे काम के घंटे तय करने की बात है, चाहे हमारे दूसरे राजनीतिक अधिकार है या हमारे सुरक्षा से संबंधित सवाल है, सवालों को लेके पूरी दुनिया में महिलाएं जो हैं 8 मार्च के दिन सड़कों पे उतरती है और अपने मांग पत्र पेश करती है सरकारों के सामने। और महिलाएं जो है वो अपने मांग पत्र पेश करते हुए सरकार से ये मांग करती है कि हमारी मांगों पे गौर किया जाए। उसमें से काम का अधिकार है, चाहे राजनीतिक अधिकार है, जो मेरे से पहले दूसरे वक्ताओं ने आपको बताया। आप ये देखिए कि कल जो है करनाल के अंदर मुख्यमंत्री वहाँ पे पूरे राज्य की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को इकट्ठा करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे थे। वहाँ कई महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया और उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम बदल के महिला सम्मान दिवस रख देना चाहिए। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि ये किसी ने खैरात में नहीं दे रखा ये दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये महिलाओं ने संघर्षों से हासिल किया है ये दिन। और अगर आपको असल में सम्मान देना है तो ये जो सामने महिलाएं बैठी हैं, चाहे मिड डे मील वर्कर है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, पूरे साल भर महिलाएं काम करती है, लेकिन वेतन देने के नाम पे जो आप मांग करते हैं कि 26,000 रुपए मेहनताना हो हमारा पूरे महीने का, हमें 7,000 रुपए नहीं देकर बड़ौदे में नहीं है। और ये आंगनबाड़ी वर्कर ये पिछले दिनों 4 महीने तक ये हड़ताल पे रही और उनकी मांग क्या थी? ये थी कि पक्का कर्मचारी बनाया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? 975 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया और वो लगातार पिछले 1 साल से लड़ रही थी। परसों जाके सारी वर्कर्स की बहाली हुई है। वो क्यों हुई है परसों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये महिलाएं वहाँ आके काले झंडे ना दिखा दे, इसलिए परसों वो बहाली हुई है। आशा वर्कर जो है वो लड़ रही है लगातार, सरकार से समझौता हो गया लेकिन उनकी बातें नहीं सुन रही है, सरकार उनकी बातें मान नहीं रही है, लागू नहीं कर रही है। तो आप ये देख रहे हैं हमारी मिड डे मील की बहनें, अभी आपने मांग पत्र दिया, क्या मांग है आपकी? ये मांग है कि 12 महीने जब काम करते हैं तो वेतन 10 महीने क्यों दे रहे हो? 12 के 12 महीने वेतन दो, यही मांग है। और क्या मांग है हमारी? ये मांग है कि बेगार ना करवाया जाए। और तो कुछ नहीं मांग रहे, अपन मांगा हाँ, लेकिन ये जो सरकार है इसमें आदत पड़ गई है महिलाओं से बेगार करवाने की। ये यूँ सोचते हैं कि जो ये घरों में फरी में काम करे है ना, बालक पे लेकर भूखे तक की सबकी डांगर ढोल की सब क्या की सेवा करे हैं, ये सरकार के सामने भी काम करे। ये सरकार सोचती है और पैसा देने के नाम पे कुछ नहीं है। इसके साथ साथ बहनों अपन ये देखते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने क्या किया? फैमिली आईडी के नाम पे 9,80,000 लोगों के राशन कार्ड काट दिए।
पेंशन कार्ड की, और जो जिनकी आमदनी 1,80,000 से ज्यादा उस फैमिली आईडी में शो होगी, उन पे कह दिया कि हम साहूकार हो गए, ये तब में जरूरत कोनी बीपीएल राशन कार्ड की। राशन डिपो से राशन मिलना बंद हो गया, और जो उनको सहायता स्कीमों के माध्यम से मिल सकती थी वो मिलनी बंद होगी। पूरे हरियाणा भर में ऐसी लाखों महिलाएं सड़कों पे हर रोज घूम रही हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं कि किसी तरीके से ये फैमिली आईडी में जो गलत कर रखा है, जो आय गलत चढ़ा रखी है, वह ठीक हो जा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऊपर से पोर्टल बंद कर रखा है और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही। 3-3 महीने हो गए हैं लोगों को चक्कर काटते हुए। इसके साथ साथ बहनों, हम ये भी देखते हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो गरीबी बढ़ रही है, उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे पड़ रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है। 116 जो देश है पूरी दुनिया में, उसमें 107वां नंबर आ गया अपने देश का भूखमरी के मारे। और सरकार को करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि सबको राशन डिपो से मुफ्त में राशन देते, लेकिन सरकार कर रही है बिल्कुल उसके उलट। धीरे धीरे करके सारा सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आप ये देखो कि सब्सिडी जो सिलेंडर के ऊपर मिला करती वह बिल्कुल खत्म कर दी। अभी 50 रुपए सिलेंडर पे और बढ़ा, और वो जो सिलेंडर है वो 1200 रुपए तक पहुंच गया है। भरवाना मुश्किल हो गया है। और जो ये सरकार ने कहा कि उज्ज्वला योजना लेकर आ रहे, हाँ, और चूल्हे पे पीछा छुड़वा देंगे, ये हमें उल्टा चूल्हे पाना पड़ रहा है, हालात ये बन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी महंगाई सरकार बढ़ाने लग रही है, ऐसे हालात हो रहे हैं कि आमदनी तो अठन्नी है और खर्चा रुपया होने लग रहा है, ना कमाई है ना कोई रोजगार। ऐसे हालात में हम सब महिलाओं को इकट्ठा होकर आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे अपने आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे अपने सामाजिक मुद्दे हैं। आप ये देखिए कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा भर में 27% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए, और इसमें छोटी बच्चियों से लेके बुजुर्ग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। अभी हिसार का मामला आया, वहाँ पे एक 9 साल की बच्ची जो नेपाल से आई थी अपने माँ बाप के साथ, खाना कमाई करने के लिए यहाँ पे माँ बाप आए थे, उस बच्ची को उठा लिया और रेप करके उस बच्ची के का बिल्कुल पत्थर मार के मुंह फोड़ दिया, बिल्कुल की कहीं इसको कोई पहचान भी ना ले। और लड़की को गड्ढा खोद के और ऊपर पत्ते डाल के उसको दबा दिया, और जाके वो आदमी आराम से सो गया। नींद कैसे आ सकती है? ऐसे कैसे कोई जाके सो सकता है हत्या करके एक छोटी सी बच्ची की? लेकिन ये हालात हो रहे हैं। आप ये देखिए 80 के अंदर 11 साल की बच्ची के साथ चौकीदार ने रेप किया वहाँ पे, और वो जो चौकीदार है, जब लड़की ने शिकायत करी प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ने उसको कहा कि चुप रह जा, इसका ज्यादा कुछ ना बोले। और जब ये बात खुली है तो प्रिंसिपल और चौकीदार तब जाके दोनों अरेस्ट हुए हैं। ऐसे ही बहनों, ये सब क्यों देखता है? ये इसलिए होने लग रहा है क्योंकि ये जो सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी, वो असल में बेटी बचाने की बजाय वो असल में यौन हिंसा के आरोपियों को, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। चाहे आप हाथरस वाला मामला उठा के देख लो, चाहे कठुआ वाला उठा के देख लो, या फिर वो चिन्मयानंद स्वामी ने जो करा था उसमें उठा के देख लो, या फिर अभी हरियाणा में जो एक पूरा बड़ा मामला चला हुआ है कि जो मंत्री संजीव सिंह ने, जो जूनियर कोच महिला है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है, वो उसके साथ जो छेड़खानी करी, उसके कपड़े तक फाड़ दिए, और उस लड़की ने जब शिकायत करी तो मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि या तो मुझे बकवास कर रही है या अनर्गल बयान दे रही है। और जब वहाँ पे विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया विपक्ष के द्वारा, तब मुख्यमंत्री
वहाँ मेज ठोक ठोक के छाती पीट पीट के यूं कह रहा है नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। तो हम भी उन्हें कहना चाहूँगा कि हम भी को नहीं मानना जब तक इस मंत्री ने हटे थे नहीं हटा दोगे। और इसको लेके पूरे हरियाणा भर में आंदोलन चले हुए हैं। कल भी हमने करनाल के अंदर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए थे, हमें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। पेवा में जाके हमने संदीप सिंह को झंडे दिखाए काले, वहाँ गिरफ्तार कर लिया। और आज पूरे हरियाणा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने लग रहे हैं, इस अवसर पे हम इस मांग को मुख्य मांग के तौर पे रख रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी ऐसे बड़े मामले आ रहे हैं उसमें बीजेपी के मंत्री संतरी वो सब शामिल हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की जो मानसिकता है वो मनुवादी मानसिकता है। और ये कह है कि महिलाओं का जो दर्जा है वो दूसरा है, और जो अल्पसंख्यक है, जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, उनका दर्जा भी दूसरा है। और ये जो लाल झंडे आ रहे हैं इनका भी दूसरा दर्जा बना रखा है। तो इसलिए आप ये देखिए कि सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार नहीं बढ़ रहे हैं, दलितों पे भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि जो मुस्लिम है उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी नासिर और जुनैद दो लड़के, उनको भी अंदर जिंदा अंदर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। और हमारे क्या बोलते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम सब महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये मुद्दे भी अपने हैं, इसके खिलाफ भी अपन बोलना पड़ेगा। और दोबारा से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए मैं ये जरूर आपसे अपील करूंगी कि 5 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब दिल्ली पहुंचेंगे और इन मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। धन्यवाद आप सबका।